अभी एक फ़ोन आया था। राजेश साहनी बस्ती से बोल रहे थे, बस्ती ज़िले से। उन्होंने कहा कि हम लोगों को बहुत तसल्ली हो रही है कि समाज में जो आवाज़ दब जाती थी, बहुत दबी कुचली सी आवाज़, वंचित शोषित पिछड़े वर्ग की आवाज़ जो मीडिया तक छोड़िए अगल बगल के गांवों तक नहीं जा पाती थी, उस आवाज़ को आपने देश के विदेश के पटल तक पहुंचा देने का कार्य किया। इसके लिए शुक्रिया राजेश। हमारे रियल रिपोर्टर न्यूज़ की तरफ से आपको भी शुक्रिया। आपने ये तरजीह दिया, ये महत्व दिया रियल रिपोर्टर न्यूज़ को। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी। स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ अपने पेज पर स्वागत करता हूं और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाले यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि रियल रिपोर्टर न्यूज़ चलाने के पीछे का लॉजिक क्या रहा, क्यों ये विचार आया, क्यों ये समझ आया कि कुछ करना होगा। बहुत बार ऐसा होता था कि हम कुछ कहने को छटपटा रहे थे, समाज को संबोधित करना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ें मीडिया का कोई भी पोर्शन, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वहाँ तक ना हमारी कोई पहुँच थी, न कोई हमारा साथी था। हमें लगता था कि हमारी बात को जो जनमानस के लिए हितकारी हैं, समाज के लिए बेहतर हैं, उन बातों को भी कोई तरजीह नहीं दिया जा रहा है, कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। हम चाह कर भी अपने विचारों को, अपने बातों को, अपनी समस्याओं को कह नहीं पा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे कार्य कर रहे हैं, निसंदेह अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है और कई बार आपत्तिजनक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से, गांव के पड़ोसी से, बगलगीर से झगड़ा लड़ाई कोई होता है, उसमें वीडियो बना के शेयर कर दिया, साझा कर दिया, तो या तो दो बातें होंगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाइयाँ होंगी तो वो वीडियो हटाने की बात होगी, वह जो व्यक्ति है अगल बगल का मामला है डिलीट कराने की बात होगी, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, बातें बढ़ेंगी, बतंगड़ बनेगा, नॉन प्रोफेशनल वीडियोस बनेंगे। दोस्तों रियल रिपोर्टर न्यूज़ सोशल मीडिया पर एक बेहतरीन प्रकल्प बनाने के लिए हर हाल में वचनबद्ध है। आप लोग यह जानकर चलिए, मानकर चलिए, अगर कोई व्यक्ति मुझे अपना जातिवादी चैनल चलाने का आरोप लगाता है, तय करता है, तो उसके कहने से थोड़ी हो जाएगा। जातिवादी स्वभाव मेरा है, हर हाल में है और रहेगा, इसको तो कोई बदल ही नहीं पाएगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं अपने जाति के गंदे और खराब लोगों को मैं प्राथमिकता दूंगा। मेरी जाति के ही अगर कोई क्रिमिनल हैं, कोई अगर अपराधी हैं, तो मैं उन्हें कभी भी अपने ओर से, अपनी जुबान से, अपने चैनल से समर्थन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। मैं अपने जाति के लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित कदापि नहीं करूंगा, लेकिन अपराध सहने के लिए भी नहीं कहूंगा, कभी नहीं कह पाऊंगा। मैंने चैनल जब बनाया रियल रिपोर्टर न्यूज़, तो मैंने सोचा कि सिर्फ खबरों को सुनाकर लोगों को ये नहीं बताना है कि मैंने चैनल बना दिया, खूब बना दिया, लो भैया हमने अभी बना दिया। नहीं, लोगों को ये बताना है कि ये जो अपराध हो रहा है, ये जो मामला हो रहा है, ये जो कांड हुआ है, ये गलत है, ये तुम मत करना, ये गलत तरीका है, ये होने मत देना, ये बताने का प्रयास किया। मीडिया रिपोर्टर सिर्फ ये बताते हैं कि फला जगह फला चीज़ हो गया, फला जगह फला मैटर हो गया। मैं क्या गलत करता हूं अगर मैं कहता हूं कि फला जगह डकैती हुआ जो नहीं होना चाहिए था, फला जगह जो ये कांड हो गया, मर्डर हो गया, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर यहां पर कुछ लोगों को ये लगे कि मैंने कहा हो, आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहता हूं, होता क्या है कि रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आपकी आवाज उठेगी, जन जन की आवाज, वो आवाज जो बिल्कुल भी, जिसको कोई जगह नहीं मिलती, वो आवाज उठेगी। आप लोग मुझसे बात करने के पहले एक बात तो हर हाल में याद रखिएगा, फोन पर जो लोग बात करेंगे, अपनी समस्या सुनाएंगे, अपने तमाम तरह के कोई प्रॉब्लम सुनाएंगे, अगर वो मुझे लगा कि ये सटीक, सही और ठोस बात है, तो वो रिकॉर्डिंग वाले पोर्शन में जाकर चैनल से रिलीज होगी, रिकॉर्डिंग पर जाएगी। आपको अगर अपनी कोई समस्या बतानी है, आप मुझे कॉल किए और अगर आप मुझे वो समस्या बताएंगे, तो मैं उसे रिकॉर्ड करके अपने इस रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे पेश करूंगा और वह शायद आपकी आवाज़ किसी ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जो लोग उसका समाधान कर सकें, जो लोग उसका निवारण कर सकें। इस कोशिश के चलते रियल रिपोर्टर न्यूज़ को बनाने का जरूरत पड़ा।
आवश्यकता महसूस हुई। अब ऐसे में अगर कोई कहता हो, कोई सोचता हो कि रियल रिपोर्टर न्यूज पे ऐसी खबरें न जाएं जो वाइब्रेशन, कोई ऐसी माहौल बनाती हैं कि भैया आपके न्यूज पर तमाम लोग जय निषाद राज लिख रहे हैं, आपका तारीफ कर रहे हैं, आपका प्रशंसा कर रहे हैं, इससे दूसरे वर्ग को बुरा लग सकता है, तो मैं अपने जो भी साथीगण हैं, जो भी मेरे प्रशंसक हैं, फॉलोअर हैं, मैं सबसे निहोरा करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग, सही बात है, एक उदाहरण दे रहा हूं, जद्दूपुर की घटना पे एक फोन आया था। उस फोन में मुझसे कहा गया कि आपके पोस्ट पर जय निषाद राज, जय निषाद के नारे लग रहे हैं तो दूसरे वर्ग को बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो और ज्यादा आक्रोश पैदा होगा। मैं उस बात से सहमत हुआ, मुझे लगा ये बात सही है। आप सबसे निवेदन करता हूं, ज्वलनशील कमेंट न लिखें। आप लोग मेरे पोस्ट को देखें, पसंद करें न पसंद करें, लेकिन कमेंट जो आपका हो वो संतुलित हो। आपका कमेंट वैचारिक होना चाहिए। आप लोगों को नहीं लगता मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं? यकीनन पढ़ता हूं। मैं जवाब भले न दे पाता हूं सभी का, लेकिन कमेंट सबका पढ़ लेता हूं। और जब पढ़ता हूं, आप लोगों का नाम पढ़ता हूं, मैं फेसबुक पर लाइव पढ़ता हूं, तो कमेंट मान लीजिए पूरा नहीं पढ़ता हूं तो बाद में देखता हूं। मैं चाहता हूं कि जितना वैचारिक और विद्वता से भरा हुआ कमेंट आएगा उतना जल्दी मैं आपसे आकर्षित होऊंगा, आपसे इंटरेक्ट होऊंगा, आपसे जुड़ जाऊंगा, आपको अपना साथी बना लूंगा, आपको दोस्त बना लूंगा। मिशन ये है दोस्तों कि हर गांव में रियल रिपोर्टर न्यूज का एक जो है एंकर होना चाहिए। रियल रिपोर्टर न्यूज आने वाले वर्षों में, यकीन मानिए कि हर गांव में एक जो है रियल रिपोर्टर होना चाहिए। रियल रिपोर्टर मैं अकेले नहीं हूं, आप सब हैं। जो लोग भी यहां पर कमेंट करते हैं, जो लोग यहां पर आते हैं और वो अपने किसी भी तरह के मुहिम को चला रहे हैं, वह लोग रियल रिपोर्टर न्यूज के महायोद्धा हैं। बस थोड़ा सा विलंब है, वह संगठित और संतुलित नहीं है, हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं। क्या हुआ? आप जो है अपने अपने गांव की बात, अपने अपने गांव का, अपने अपने अगल बगल का सटीक बात, ऐसी बात जो घर की बात, झगड़ा लगाने वाली बात, सास पतोह में झगड़ा कराने वाली बात, वो सब बातें नहीं चलेंगी। कुछ बातें हैं सास पतोह में समन्वय बनाने वाली बात करिए, भाई और भाई में लगाव पैदा करने वाला बात करिए, तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। जिस गांव में घटनाएं घट जाती हैं, क्राइम हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, वहां पर एक बात कहना चाहूँगा। सही बात है, हम और आप तो दूर से देखते हैं, दूर से खबरें बना देते हैं, दूर से बोल देता है, दूर रहते हैं, लेकिन वहां पर उन दोनों पक्षों को रहना है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक पीड़ित पक्ष है और एक जो है आरोपी, यानी जिसने कांड किया और जिसने कांड को झेला, तो ये दोनों लोग एक समय में लड़े, टकराए, वारदात हो गई। फिर बाद में सोचिए आप, मामला जब शांत हुआ, ठंडा हुआ, तो उन दोनों को वहीं रहना है, एक अगल बगल रहना है, एक गांव में रहना है, एक दूसरे का मुंह देखना है। तो जब एक दूसरे का मुंह देखना है और साथ में रहना है और आगे चलकर कोई कांड नहीं करना है, यानी बदला नहीं लेना है, तो सोचिए उसमें हम और आप कहीं घर का काम तो नहीं कर रहे, कहीं आग में घी डालने का या पेट्रोल डालने का काम तो नहीं कर रहे हैं। हमारी बात, हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात आप जान लीजिए। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मेरी खबरों से लोगों में चेतना आ रही है या मेरी खबरें लोगों में दहशतगर्दी पैदा कर रही है, इसी बात का विश्लेषण है दोस्तों। मुझे लगता है कि मैं तो सही संदेश दे रहा हूं, लोगों को लेने का जो तौर तरीका है वो गलत है। आप समझ रहे हो? सीधी बात है। कई बार आप जब एक नजरिए से देखोगे, जैसे इस बीच 2 दिन 3 दिन से मुझे जो फोन आ रहे थे, जो कमेंट आ रहे थे मेरे जो पोस्ट पे, तो वो इसलिए आ रहे थे कि वो एक वर्ग को मैंने लताड़ा है, जो उस गांव में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक वर्ग पर बड़ा ज्यादा जो है दबाव बना हुआ है, तो मैंने उसके अगेंस्ट बोला है। अभी आज का हालत बताऊं, आज फोन आया था, एक ऐसा फोन जो उस गांव के एक रहीवासी ने किया था। उसने कहा कि गांव में हालत ऐसे बहुत बुरे हैं कि गांव में यादव समाज के पास ट्रैक्टर आदि है, खेत जोतना है वो लोग जोत नहीं रहे हैं, खेती बाड़ी का समय है, दूसरे गांव से ट्रैक्टर बुलाओ तो आने नहीं दे रहे हैं। तो उन सबसे निवेदन करता हूं भैया कि आप लोग गांव में ही रहने वाले हैं, आप लोग उस गांव के जमींदार हैं, आप लोगों के पास गाड़ियां हैं, कंपाइन मशीन है, ट्रैक्टर है, आपको आमदनी भी होती है, ये लोग पैसा देंगे जोतने का, बोने का, तो खेती बाड़ी से कौन सा दुश्मनी है भैया? आप लोग वो सब काम करिए,
ये विवाद और ये झगड़े आज नहीं तो कल शांत हो जाएंगे, ये बात सही है। किसी ने मुझे आज फ़ोन करके कहा है कि ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा, हम लोग तो साथ में रहते थे, वो लोग जो लोग लड़ाइयाँ हो गई हैं वो लोग भी साथ में रहते थे, आज दुश्मनी हो गई तो ये गैर हो गए, आज बहुत बड़ा जो है कुछ गलत जो है मतलब माहौल बन गया। लेकिन आप लोग बाहर से हैं, आप लोग बाहर से समर्थन दे सकते हैं, आप लोग बाहर से जो आवाज़ उठाते हैं ये आवाज़ें कल को बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को अपनी जगह बता दूं कि मेरा मीडिया से जुड़ा हुआ अगर काम है तो मैं तो खबरों के नज़रिए से इस बात को रखूंगा, अपने विचार और अपना जो एक तरह से संदेश दूंगा, सही कार्य करने का राय दूंगा, मशविरा दूंगा। बाद में हम इस पे भूल जाएंगे, हम भी, हमारा ध्यान भी हट जाएगा, फिर दोबारा कोई कांड ना हो ये भी हम चाहेंगे। अगर दोबारा कांड होता है तो फिर शायद आवाज़ उठानी होगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ उसी तरह से जैसे डॉक्टर मरीज को ठीक करने के लिए बैठा हुआ होता है, वो ये नहीं चाहता है कि नहीं दुनिया बीमार पड़ जाए, वो लोगों को ठीक करना चाहता है। मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मुझे मरीज चाहिए, मैं वकील नहीं हूँ कि मुझे क्रिमिनल चाहिए। एक्चुअल में उल्टा करके देखिए, वह लोग उल्टा करके देखने से मज़ा आएगा। वकील ये नहीं चाह रहा है कि क्रिमिनल पैदा हो, वो चाह रहा है कि क्राइम हो गया तो उसे ख़त्म कैसे किया जाए, सकारात्मक वे में लीजिए। डॉक्टर चाह रहा है कि आदमी बीमार पड़ गया तो उसे ठीक कैसे किया जाए, पैसे ले रहा है उसके बदले में, अपनी फीस ले रहा है। वैसे ही सब लोग हैं। पुलिस वाले आपको अपनी थाने पे लगा के दावत बैठे हैं, भैया आ जाओ, आपको समस्याओं का समाधान दे रहे हैं वो लोग। उसके एवज में क्या हो रहा है आप समझ लीजिए। मतलब आप हर पहलू को दो वे में ले सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सकारात्मक नकारात्मक। मेरे काम को आप माहौल गंदा करने वाला भी कह सकते हैं, मेरे काम को आप दूसरे नज़रिए से देखेंगे चश्मा उतार कर तो आपका माहौल ये माहौल बनाने वाला भी हो सकता है। तो माहौल बनाने वाला काम करने आया हूं दोस्तों, माहौल बनाता रहूँगा, यही कोशिश रहेगी। माहौल बनाने का काम करूँगा, इससे इतर कुछ नहीं करूँगा। हर हाल में जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आपको लगता है कि फ़ोन करके आपको कुछ कहना है, आपको कोई समस्या बतानी है तो आप ज़रूर बताइएगा, आप सबका स्वागत है। क्योंकि इसीलिए रियल रिपोर्टर बना हुआ है। रियल रिपोर्टर आपका है, आप इसे गैर न समझिए। आप यादव हैं, कोयरी, कुहार, लोहार, बढ़ई, ठाकुर, ब्राह्मण, चाहे जो भी हैं, निषाद हैं, आपको यहाँ पर हर हाल में जगह मिलेगी। आपके मुद्दे, आपकी जो बातें हैं वो ठोस होनी चाहिए। यहाँ पर पक्षपात नहीं कहा जाएगा। पीड़ित और जो आरोपी यानी वारदात करने वाले को, गलत तरीके से वारदात करने वाले को हम गलत कहेंगे। हम अपनी तमाम विषयों पे विश्लेषण कर लीजिए, मेरे तमाम न्यूज़ को उठाइए, आप लोग सब देखिए, फिर बात किया जाएगा। जब सब देखेंगे तो समझ में आएगा विचारधारा क्या है, सोच क्या है। समाज की आवाज़ दूर तक नहीं जा पाती थी, समाज के लोगों की बातों को दबा दिया जाता था, कोई सुनने वाला नहीं था। अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर उन्हीं बातों को प्रमोट करने के लिए आया है। आप अपने गांव में से, आप अपने घर घर में से आप हमसे बात करिए और अपनी बातों को रखिए, ठोस बातें रखिएगा, गलत बातें मत करिएगा। फ़ोन रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग होगा, गलत लगेगा या बहुत असहज लगेगा, रिकॉर्डिंग पोस्ट होगा, दिक्कत और बुरा आपको भी लगेगा। मैं नहीं चाहता, एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति चाहेगा कि उसकी पहचान छुपा कर जो है ऑडियो प्रसारित करूँ, पहचान छुपा कर प्रसारित की जाएगी, उसका नाम नहीं लूँगा, उसकी आवाज़ तक बदल दूंगा। लेकिन आवाज़ अगर वो भेजना चाहता है तो जाएगी, पहचान बताकर भेजना चाहता है तो पहचान बताकर जाएगी। लेकिन चोरी छुपे कोई काम नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा अपने जीवन में जिससे किसी को नुकसान हो जाए। समाज के बड़े तबके को, बड़े तबके से मतलब बड़ी आबादी को, ज़्यादा लोगों को या किसी सिंगल पर्सन को मेरी वजह से नुकसान हो जाएगा, यह कोशिश कदापि नहीं करूंगा। यह बात का मैं वादा कर सकता हूं आप लोगों से। मैं कभी भी नुकसान करने का प्रयास नहीं करूंगा। त्रुटि और गलती मुझसे भी हो सकती है। अगर कुछ गलत हो रहा है मेरे द्वारा, मेरे आप लोग भाई हैं, दोस्त हैं, अभिभावक हैं, मित्र हैं, मुझे राय दीजिए, मुझे आप मैसेज कर दीजिए। मुझसे बात करना चाहते हैं, कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता हूं, मुझे मैसेज डाल दीजिए, आप कौन हैं, कहां से बात कर रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं, मैं आपसे बात कर लूँगा। लेकिन आप लोग इसे अन्यथा मत लीजिएगा। कभी भी यह समझिए कि रियल रिपोर्टर न्यूज़ आपके लिए बना है, आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बना है और ये मुहिम रुकेगी नहीं, कभी नहीं। और निषाद समाज की जो बात रही, पक्षपात की जो बात रही, यकीन मानिए
लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के रहते और ऐसी संभ्रांत पार्टियों के रहते एक निषाद का बेटा नेता बनकर समाज में आता है, बहुत सारे दूसरे वर्ग को बड़ा ज़्यादा महसूस हुआ होगा, चाहे वो कोई भी नेता बना हो, कोई भी निषाद नेता बना हो। यार इतना तो गर्व हो लेने दो यार। इतने दिनों से दबा कुचला समाज, जो मछली मार रहा था, जो लोगों को पार उतार रहा था, जो नाव चला रहा था लोगों को इस पार से उस पार, नदियों से भरा हुआ, नदियों का जाल था ये प्रदेश, ये देश। नावों से ही सारी जो है गतिविधियां होती थी, व्यापार होते थे। मेरे दादाजी नाव चलाते थे, दादा के बाबूजी बड़ी सी नाव थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी तक जाते थे। लोग बताते हैं, बाबा या सब लोग बताते रहते थे, सेवा किया है उन लोगों ने समाज का। वैसे ही तमाम निषादों ने छोटी छोटी नावों से, डेंगियों से लोगों को पार उतारा। भगवान राम को ही पार उतार दिया केवट ने। तो इस तरह का मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये समाज ये करते करते आज अगर थोड़ा उत्थान कर रहा है, डॉक्टर संजय निषाद हमारा मुखिया बनकर आ गए, हमारे नेता बनकर आ गए, निषाद पार्टी बना दिया, तो कितना बुरा लगा होगा लोगों को, कितना द्वेष पैदा हुआ होगा। रियल रिपोर्टर न्यूज बना दिया, अजय साहनी स्टार अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो लोगों को तकलीफ तो होगी, लेकिन आवाज बंद नहीं होगी। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और ये जय जयकार बनी रहे इसके लिए शेयर जरूर करिएगा आप लोग वीडियो को, हो सके तो। और रियल रिपोर्टर न्यूज पे अपनी बात कहने से चूकिएगा मत, चाहे कोई भी हो, आपका फोन आवे, मैसेज आवे, उसे जो है प्राथमिकता दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।